मेलेफिसेंट ये एक नन्ही परी की कहानी है जिसका नाम होता है मेलेफिसेंट। वो मूस जंगल में रहती है। ये एक जादुई जंगल होती है जहाँ पर तरह तरह के अद्भुत जीव रहता है। मेलेफिसेंट के अंदर अद्भुत असीमित शक्तियाँ मौजूद है। एक दिन ऐसा भी आता है जब जंगल में एक लड़का का आगमन होता है। दोनों का मुस्कुराता हुआ सूरत सामना होता है। मेलेफिसेंट पहली बार किसी इंसान से मिलता है। इतने करीब से वो किसी इंसान को कभी देखा ही नहीं थी। वो उसे स्वागत भी करती है। दरअसल उसने यहाँ से कीमती हीरा चुराया और छुपाया हुआ है। न जाने आगे दिल भी चुरा ले। दोनों का उम्र एक जैसा, खेलना कूदने का होता है। मेलेफिसेंट हीरा वापस मांगती है और जंगल की सरहद तक छोड़ने जाती है। उसे बाय बाय देकर लौट आती है जंगल में। लड़का का नाम स्टीफन, जो कि 5 पुरुष के राज्य का रहने वाला है। वही जहाँ मूस जंगल खत्म होता है, यहाँ से दूसरा राज्य शुरू होता है। उसी राज्य का राजा का नाम होता है हेनरी। कभी से ये बुढ़ा राजा मरने से पहले मूस जंगल अपने कब्जे में शामिल होता हुआ देखना तमन्ना रखता है। ये एक जादुई जंगल है। स्टीफन मेलेफिसेंट को बताता है कि इस दुनिया में उसका कोई नहीं, वो अकेला है। मेलेफिसेंट भी बतलाती है कि उनका भी इस दुनिया में कोई नहीं। चलो फिक्र ना कर, जिसका कोई नहीं उसका साथ भगवान होते हैं। वो जाने से पहले कहता है, क्या तुम फिर से मुझसे मिलना चाहोगी? मेलेफिसेंट कहती है, हाँ, पर संभल कर आना होगा तुम्हें। जंगल में अजीब गरीब जीव रहता है जो तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं है। वे कहता है, फिर भी आऊंगा मैं 7 समंदर पार करके, वो भी तुम्हारे लिए। तुम मुझे अच्छे लगते हो। वो उसी से हाथ भी मिलाता है। पर ये क्या? मेलेफिसेंट का हाथ पर करंट लगता है। वो पूछता है, क्या हो गया तुम्हें? मेलेफिसेंट कहती है, तुम्हारा रिंग जो लोहे का बनी है। मेलेफिसेंट कहती है, लोहा परियों को नुकसान पहुंचाता है। फिर मिलेंगे कहकर स्टीफन चला जाता है, लेकिन कोई बार वापस मिलने आ जाता है उनसे। वही हुआ जो होना था। अब तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। सदियों से चली आ रही दुश्मनी जो इंसान और परियों में थी, इन दोनों ने सारे हदें लांघ कर दिए। वक्त के साथ दोनों की आशिकाना और गहरा होता चला गया। मेलेफिसेंट का सुख, चैन, रैन सब कुछ चुरा लिया उनसे। दिन में क्या, ख्वाब में भी उसने उसे ही दिखने लगा। उसके बिना अब कहीं भी दिल नहीं लगता। उसी की आंखों में आंखें डालकर खो जाती है इस दुनिया में। उनके बिना सारे जहां सुना सुना सी लगती है। साथ और सामने जब होते हैं दोनों, ऐसा प्रतीत होने लगा था कि दुनिया कितनी हसीन है। 16 बरस की वाली उम्र को सलाम। किस करने के लिए मेलेफिसेंट की होंठ नीले पीले होने लगे और अपनी जवानी उसके हवाले कर दी। अजी वक्त के साथ मेलेफिसेंट एक बाहुबली पंख वाली परी बन जाती है। मूस जंगल को रखवाली मेलेफिसेंट को करनी है। वही बड़ा होते ही स्टीफन का लालच राजा होने का ख्वाब देखने लगते हैं। पूर्व वे मेलेफिसेंट से कहा भी था कि एक दिन वे उस किले पर राज करना चाहेगा। मेलेफिसेंट कोई बार स्टीफन का बेसब्री से इंतजार किया होता है, लेकिन बहुत वक्त के बाद आता है वो। मेलेफिसेंट मनुष्य का लालच और ईर्ष्या के बारे में अनजान थी। शायद बहुत कुछ सीखना बाकी है उससे। अब राजा हेनरी मूस जंगल जो कि अपने कब्जे में करने में ठान लेता है मन में। इसलिए वे बुढ़ा राजा सैनिक समेत मूस जंगल की सरहद पर आ जाते हैं। अब मेलेफिसेंट से सामना होगा उसका। आ जाती है वो, जो कि बहुत ताकतवर थी। राजा को कहती है, आगे मत बढ़ना। राजा कहता है, राजा हूँ मैं, किसी का आज्ञा नहीं लेता राजा कभी। वे कहती है, तुम इन सब का राजा हो, मेरी नहीं। गुस्से से राजा सैनिकों से कहता है, मुझे इसका सर लाके दो। जैसे वे मूस जंगल की तरफ बढ़ता है, तभी ये क्या, जंगल के अंदर से अजीब गरीब क्रिएचर्स बाहर आ जाता है। मानव और दानव का बीच में ऐलान जंग होता है। इस जंगल में पंख वाले मेलेफिसेंट राजा हेनरी को बैन बाजा कर देती है। परियों की नाखून से बुद्धे राजा के मुंह नोच डालती है। जान बचे तो लाखों पाए। सभी सिपाही प्राण बचाकर भाग निकले डर के मारे। बुद्धे राजा का समझ से परे क्या से क्या हो गया। फिर भी मूस जंगल का लालच मन में से नहीं निकल पाया राजा। ओ जी, जख्म का परवाह नहीं, पर मूस जंगल चाहिए उन्हें किसी भी कीमत पर, वो भी मरने से पहले। सभी से कहता है, मैं तो नहीं सका, पर है कोई मायके लाल जो मुझे पंख वाले का सर लाके दे। मैं राजकुमार का विवाह उसी से करा दूं और इस राज्य का राजा भी। स्टीफन ध्यान से राजा का बातें सुन रहा होता है और मोहतरमा परी की तरफ जाता है। मूस जंगल में जाकर वे मेलेफिसेंट से मिलता है, वो भी सालों के बाद। फिर भी अपने प्यार, अपने यार को देख मेलेफिसेंट बहुत खुश हो जाती है। स्टीफन मेलेफिसेंट से कहते हैं, राजा हेनरी तुम्हें मारना चाहता है, तुम्हें सतर्क रहना होगा।
मेलेफिसेंट जानती है ये और यकीन भी करती है अपने प्यार को, क्योंकि परी किसी को धोखा नहीं देती। दोनों बहुत बातें करते हैं, बातें करते करते रातें हो जाते हैं। इसी दौरान प्यास बुझाने के लिए स्टीफन का जल पी लेती है वो, जो कि नींद की दवा मिलाया हुआ था। और मेलेफिसेंट को बड़ी सुकून से नींद आ जाती है और सो गई प्यार की आगोश में। स्टीफन अब खंजर लेकर मेलेफिसेंट को मारने को है, पर मार नहीं पाता। जब सवेरे मेलेफिसेंट की आंखें खुलती है, हैरान रह जाती है, क्योंकि उसने पहला उनका दिल चुराया, अब पंख काटकर चुरा लिए गए कमबख्त के मारे। पंख खोने का बाद भी मेलेफिसेंट इतनी दुखी नहीं, लेकिन अपनों ने उनके साथ धोखा दिया है, दिल तोड़ा है, इसलिए बहुत खोया रोया। उसकी सबसे प्यारी चीज जो कि उनके पंख है, जिसके सहारे वो आसमान में आनंद लेते, आज खो गए। जिसके ऊपर इतना भरोसा किया, वही आज उनकी ये हाल किया। दूसरी तरफ कमबख्त के मारे स्टीफन मेलेफिसेंट से कटे हुए पंखी राजा हेनरी को दिखाते और बहादुरी के साथ कहता है, मैंने आपका बदला ले लिया, मैंने उसे खत्म कर दिया। ये बातें सुनकर राजा को सुकून मिलता है, बहुत खुश हुआ बुद्धा राजा। खुशी के मारे राजा अपनी राजकुमारी और राज्य दोनों को स्टीफन का हवाले कर देता है और उसे राजा बना देता है। अब वही मेलेफिसेंट जो हर जगह उड़कर जाया करती थी, अब पैदल ही जाना पड़ता है उसे। प्यार में धोखा खाने के बाद उनकी दिल पूरी तरह से टूट चुकी होती है। दिल का जख्म आहिस्ता आहिस्ता भरने लगे। एक दिन एक कौवा को कोई बंदा मारने ही वाला होता है, तभी उसे इंसान बना देती है वो आदमी अजब गजब देखकर भाग निकला। कैसे कौवा से आदमी बन सकता है लोग? तभी वो कौवा जो कि अब इंसान बन चुका है, वो मेलेफिसेंट को शुक्रिया अदा करता है और कहता है, मैं जिंदगी भर आपकी वफादार रहूंगा। इसका नाम डाइवल होता है। मेलेफिसेंट अब जान गए कि स्टीफन मात्र लालच के लिए उसके साथ ऐसा किया, तो बहुत गुस्सा आता है उन्हें। गुस्से में वे पूरे मूस जंगल को डार्क किंगडम में बदल देती हैं। वक्त भी धीरे धीरे बीतता गया और स्टीफन जो अब राजा बन चुका है, अब उनका घर एक बेटी जन्म होती है। खुशी के मारे कमबख्त स्टीफन प्रजा के साथ जश्न मनाते हैं। खुशी और जश्न का भागीदार होने के लिए बिन बुलावे मेलेफिसेंट राजमहल आ पहुंचा। स्टीफन को प्यार से निहारती और मुस्कुराती। अब वे नवजातक कन्या को देखकर राजा को कहती है, आपकी कन्या सुंदर है बहुत, और हमेशा सुंदर भी रहेगा। हर कोई उसे बहुत प्यार करेगा, लेकिन बाप का पाप कन्या भरेगी। जब ये 16 बरस की होंगी, तब सूर्यास्त होने से पहले चरखे की इनकी उंगली में चुभेगी और हमेशा नींद लेगी, यानी कि मर जाएगी। स्टीफन उसके सामने गिड़गिड़ाता है, उसके सामने भीख मांगता है और कहता है, मेलेफिसेंट ऐसा मत करो, कुछ तो रहम करो मुझ पर, देखो कितनी प्यारी है वो, आज ही तो आया है दुनिया में, मुझे सजा दो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, श्राप वापस ले ले। मेलेफिसेंट कहती है, जो हो चुका वो वापस नहीं हो सकता बच्चे, और हाँ ठीक है, मगर 16वीं जन्मदिन की किसी सच्चे प्यार करने वाले उसे किस किया तो कन्या की जान बच जाएगी। ध्यान रहे। उसके बाद मेलेफिसेंट यहाँ से रफा दफा हो जाती है। राजा स्टीफन बहुत डर जाता है। रातों की नींद, दिन की चैन खो बैठा बेटी की चिंता में। अब सोचा जैसा करेगा वैसा भरेगा। आनंद फानंद में डिसीजन लेता है और 3 नन्ही परियों को ये काम सौंपता है और कहता है, ले जाओ मेरे प्यारे कन्या को बहुत दूर यहाँ से। कन्या को शायद आखिरी चुम्मा देता है। दिल में दर्द और आंखों में आंसू लेकर कन्या को अरोरा कहकर पुकारता है। जब 16 बरस और 1 दिन के होंगे, इसे शायद मेलेफिसेंट को जो श्राप है वो टल जाए और चल दिए अपने सिपाहियों के साथ मेलेफिसेंट को मारने भेजता है वो, और आज्ञा देता है, उस परी का सर ला कर दो मुझे। लेकिन मेलेफिसेंट ये जानती थी वे वैसा ही करेगा, इसलिए जंगल की चारों तरफ एक अनप्रेसिडेंटेड वॉल खड़ी कर देती है वो, जो कि पेड़ों की होती है। ऐसी दीवार जिसके पास कोई इंसान नहीं जा सकता। स्टीफन के सिपाही जलाने को भी बहुत कोशिश करता है पर नाकाम रहे। स्टीफन अब मायूस होता है और बहुत घबरा जाता है, लेकिन कुछ नहीं कर सकता वो। वही मेलेफिसेंट को पता है अरोरा कहाँ पर है। वो वहाँ पर जाती है और अरोरा बच्ची को डराना चाहती है, मगर बदले में नन्ही कन्या हंसी खुशी खिलखिलाती है। कौवा मानव और मेलेफिसेंट दोनों अरोरा पर हर पल नजर लगाए बैठते हैं। एक बार अरोरा एक तितली के पीछे भाग रही होती है।
अब नीचे गिर जाएगी बच्ची, क्योंकि रख वाली 3 नन्ही परियां जो है उसकी ध्यान कहीं और है। बच्चे के साथ खेलने के बजाय खुद खेल रही होती है। देखो अब अरोरा बच्ची गिर भी जाती है, लेकिन अरोरा को अभी मरना नहीं, इसीलिए अपनी जादुई शक्तियों से पेड़ की जरिए उससे बचा लेती है। कहीं ना कहीं मेलेफिसेंट का दिल में उस बच्ची के लिए रहम आ जाती है, क्योंकि मेलेफिसेंट दिल से दिल इतनी बुरी नहीं है, लेकिन क्या करे, हालातों का मारा है वो। वक्त बीतता गया, मौसम भी बदलते गए और साथ साथ अरोरा भी बड़ी होने लगी। जैसे मेलेफिसेंट ने कहा था कि कन्या सुंदर होगी, ग्रेसफुल होगी, अरोरा वैसे ही बनती है। अब यहाँ 3 परियां जिसे अरोरा का ध्यान रखता है, देखभाल करनी थी, लापरवाह निकली। इसीलिए मेलेफिसेंट खुद अरोरा का ध्यान रखना पड़ती है। सोना सोना सा जिंदगी में कोई नन्ही परी आई जो बेरुखी जिंदगी को भर देता है खुशियों से। अरोरा हंसती खिलती गुनगुनाती 15 साल की हो जाती है और अब अरोरा का मन में ये भी जिज्ञासा होती है कि इन लकड़ी की दीवारों के अंदर कौन सी दुनिया बसती है। मेलेफिसेंट इन्हें अंदर लाती है और लेकिन उसके सामने नहीं आती वो। तभी अरोरा जान गई और कहती है, आप मेरी गॉडमदर हो, बचपन से ही आप मेरे आसपास और मेरी देखभाल की, मेरी परछाई की तरह मैंने हमेशा आपको महसूस किया। और वो कौवा मानव जो हमेशा मेलेफिसेंट का साथ होता है कहती है, मैं तुम्हें भी अच्छी तरह जानती हूँ। वही दूसरी तरफ राजा स्टीफन पूरी तरह डिप्रेशन में आ चुके हैं। कुछ भी समझ से बगैर खुद को एक कमरे में कैद कर लेता है वो। यहाँ तक कि उनकी रानी जिसका तबीयत बहुत खराब है, लेकिन राजा को किसी की परवाह नहीं। सोचता है बस मेलेफिसेंट का जो श्राप है ऊपर वाले करे कैसे भी टल जाए। उस दिन मेरे सामने आएगी वो भी मेरे लिए, मैं उस दिन के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। वही दूसरी तरफ मेलेफिसेंट और अरोरा दोनों बहुत करीबी बन चुके थे। दोनों के दिल में दोनों के लिए प्यार आ चुके थे। अब मेलेफिसेंट भी नहीं चाहती कि अरोरा का अंत इसी तरह हो, क्योंकि उसने उसे श्राप दिया था और 16वां जन्मदिन बहुत जल्द आने वाला है। मेलेफिसेंट उस श्राप को वापस लेने बहुत कोशिश करती है। वो अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल करती है, लेकिन चाहकर भी नाकाम रहती है, क्योंकि श्राप देने के समय वे ये भी कही थी, इस धरती का कोई भी शक्ति इस श्राप को वापस नहीं टाल सकता। ये उसकी खुद की शब्द थी, ये उसकी खुद की लफ्ज थी, इसलिए नहीं टाल सकती। और इस बात को लेकर अब उन्हें पछतावा है, बहुत दुख होता है उन्हें, क्योंकि वे अरोरा से बहुत प्यार है। अरोरा की सूरत देखे और प्यार जाग जाता है दिल में। अरोरा पूछती है, सब परियों की पंख है पर तुम्हारी नहीं है क्यों? वो कहती है, मेरी भी पंख थी, वो भी प्यारी सी, नन्ही सी और बड़ी सी। जब मैं चलती थी तब जमीन छूती, आसमानों की गहराई तक मैं उड़ने लगती थी इनके सहारे, लेकिन सोते वक्त किसी ने चुरा लिया। और ये कहते कहते मेलेफिसेंट बहुत इमोशनल हो जाती है, आंखों में नमी आ जाती है। अरोरा कहती है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, क्या मैं तुम्हारे साथ हमेशा रह सकती हूँ? और एक दिन तुम्हारे पंख में वापस ला कर दूंगी, देखना। मेलेफिसेंट मुस्कुराती है और कहती है, तुम रह सकती हो मेरे साथ। अरोरा कहती है, कल मेरी जन्मदिन है, मैं अपनी आंटी से पूछकर हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहने आ जाऊंगी। लेकिन मेलेफिसेंट जानती है कल का दिन काल वाला होगा, क्योंकि कल मर जाएगी वो, पर उसे नहीं पता 16 बरस की हो जाएंगी वो। और वो श्राप का क्या जो मेलेफिसेंट ने अरोरा को दिया था, जिसके बारे में अरोरा अनजान थी। इसी बात की चिंता मेलेफिसेंट को सताए जा रही थी अंदर से। अरोरा की आंखों में देखती और सोचती, कल से शायद ही मैं तुम्हें देख पाऊंगी बच्ची। यही जंगल में एक दिन अरोरा को एक लड़का मिलता है जिसका नाम फिलिप है। दरअसल वे रास्ता भटक गया था। वे राजा स्टीफन का महल में जाना चाहता, अरोरा से रास्ता बताने को कहता, लेकिन अरोरा रास्ता बताते और उनको वो सुनते देखते ही आंखों में खो जाता है। दोनों का प्यार हो जाता है। दूर से ही सही मेलेफिसेंट और उनके साथी कौवा मानव ये करवा देख लेता है चुपके से। डेविल कहता है, हमारा ऊपर वाले सुन ले, और कहता है, जैसे तुमने कहा था कि अगर कोई सच्चा प्यार किस करेंगे अरोरा को तो श्राप टल जाएगी। मेलेफिसेंट कहती है, मैंने इसलिए ये बात कही थी क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। इसके बाद अरोरा 16वां सालवी जन्मदिन मनाने राजमहल में आ जाती है, जहाँ पर उन 3 नन्ही परियां जो कि बचपन से ही लेकर आज तक शायद अरोरा का देखभाल की हो और ध्यान भी रखता हो। दरअसल ये तीनों भी आज नन्ही नहीं बल्कि बड़ी बन चुकी है। अभी इनकी बारी थी अरोरा को लेकर राजमहल में राजा को सौंप दें, और वो चुपके से अरोरा के बारे में ही बात कर रही होती है। तभी अरोरा का प्रवेश होती है यहाँ पर। उनको अरोरा कहती है, चलो मेलेफिसेंट के पास जाना है। तीनों हैरान है सुनकर, क्योंकि अरोरा नहीं जानती, उन्हें नहीं पता उसका माता पिता आज भी जिंदा है।
उन्हें मात्र इतना ही बताया गया था कि उनके माता पिता नहीं रहे इस दुनिया में। तभी एक परी बतलाती है कि हम तुम्हें तुम्हारे माता पिता का पास ले जाएंगे। ये क्या सुन लिया अरोरा ने, जैसे आसमान से बिजली गिर गई। अब अरोरा को सच का सच बताना ही पड़ता है और ये भी समझ गई वो बिन पंख वाली परी का दास्तान सुना रही है। ये और कोई नहीं बल्कि खुद मेलिफिसेंट है, यानी उसकी गदमादार है। वो मेलिफिसेंट के पास जाती और मेलिफिसेंट सब कुछ बतलाती है। हाँ, ये सब कुछ हुआ था, स्वीकार करती हूँ मैं। अब अरोरा सोचती है दुनिया कितनी जालिम है। हाँ, अपना स्वार्थ पूर्ण के लिए क्या क्या नहीं करता है मानव। रो रो कर अपने पिता यानी राज्य में चली जाती है। वो अपने पिता को देख और मिल बहुत खुश हो लिए, मगर राजा स्टीफन उन तीनों परियों को डांटता है, क्योंकि राजा स्टीफन का आदेश था कि अरोरा को जन्मदिन का एक दिन बाद लाना था यहाँ। लेकिन ये क्या, एक दिन पहले ही आ गई वो। राजा स्टीफन सिपाहियों को आज्ञा देता है कि अरोरा को एक कमरे में बंद कर दिया जाए और ध्यान रहे कोई भी वहां ना जा पाए। लेकिन स्टीफन चाहे जो भी कर ले, नियति को जो होनी है उसे नहीं टाल सकता। और वो अगला दिन, जिस दिन अरोरा का जन्मदिन होता है, वो अपने आप ही मंत्रमुग्ध हो जाती है और वो उस कमरे में जाती है जहां पर 16 साल पहले स्टीफन ने पूरे राज्य के स्पिनिंग व्हील यानी चरखे का वो पहिया जिन पर एक कील होती है, वे यहाँ रख दिया था ताकि कभी भी मेलिफिसेंट का श्राप पूरा ना हो सके। लेकिन श्राप की असर हुआ और अरोरा खुद ही खुद वहाँ खींचे चली आए और नियति को जो मंजूर था वही हुआ। वो एक कील के ऊपर अपनी उंगली रख देती है और उसे दबा देती है, और ये क्या, दबाते ही गहरी नींद में सो जाती है वो। और श्राप के मुताबिक गहरी नींद से कभी निद्रा भंग नहीं होगी। वही दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि मेलिफिसेंट अपने साथ उस लड़का जिसका नाम फिलिप होता है, जो अरोरा से प्यार करता है और अरोरा भी उसे चाहने लगी थी, उसे साथ लेकर के महल की तरफ आ जाती है। वही महल में ये दिखाया जाता है स्टीफन पूरी तरह से अब परेशान है क्योंकि श्राप पूरा हो चुका है। नन्ही परी कहती है कि अगर आप सच्ची प्यार से मिला दे और किस करा दे उन्हें, तो हो सकता है अरोरा जाग जाएगी। राजा स्टीफन कहता है प्यार ब्यार ऐसा कोई चीज है ही नहीं। अगर सच्ची प्यार ब्यार होता तो मेलिफिसेंट और उनके प्यार का क्या हसर हुआ, वो पंख नहीं खोती। दरअसल आज जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे खुद स्टीफन जिम्मेवार है। उसकी वजह से ही आज मेलिफिसेंट जो एक अच्छी और सच्ची दिल वाली होती है, आज बदला यानी रिवेंज लेने की भावना आ गई। अरोरा का जो भी हाल है आज, ये स्टीफन का वजह से ही तो हुआ है। तब मेलिफिसेंट अरोरा का सच्चा प्यार फिलिप को लेकर महल में दाखिल होता है, जहाँ पर गहरी निद्रा में अरोरा सो रहा होता है और वो फिलिप को उसे किस करने कहता है। फिलिप कहता है रोते हुए, पर मेरी अरोरा तो मर चुकी है, अब किसका क्या फायदा। मेलिफिसेंट कहती है इसलिए किस करके जगाओ उसे। फिलिप वो किस करता है अरोरा को, लेकिन सब व्यर्थ। अरोरा हमेशा के लिए गहरी निद्रा में चली गई। मेलिफिसेंट भी इसका गहरा सदमा धक्का लगता है उनको। उसे अब भी पछतावा है कि उसे गलती हुआ और वो चरखे की सुई कहती है मैं भी कसम खाती हूँ कि जब तक जिंदा हूँ तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं कर पाएगा अरोरा। अब हर पल हर दिन मैं तुम्हारे प्यारे खिलती हुई हंसी मिस करूंगी। उसकी आंखों में आंसू होता है और वो अरोरा के फरहेद पर किस करके मेलिफिसेंट यहाँ से अलविदा कहकर चली जाती है। पर तभी पीछे से एक पहचानी हुई आवाज आती है, हेलो गॉडमदर। दरअसल अब वो निद्रा से जाग गई, होश आ चुकी है अब। सच्चा प्यार का जो कोई बेवफा विश्वास नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ अरोरा और मेलिफिसेंट की बॉन्डिंग पर उगता हुआ पली हुई थी। खोया हुआ प्यारे राजकुमार को जगाकर दोबारा पाकर मेलिफिसेंट फूले नहीं समा रही थी। चल दिए उस जंगल की तरफ जो कि एक जादुई जंगल है। अरोरा उनके पास आना चाहती है, लेकिन उससे पहले ही क्रूर स्टीफन का सिपाही उसे आ जाते हैं और क्या होना था वही हुआ। मेलिफिसेंट को जाल बिछाकर उनको फंसा लेता है। ये लोहे की जाल होता है क्योंकि बचपन में ही स्टीफन को मालूम था कि लोहा परियों को जला देता है। यही परियों का कमजोरी है, लोहे के आगे इनका शक्तियाँ कुछ काम का नहीं। और यहाँ पर होता भी यही है। मेलिफिसेंट पूरी तरह से मजबूर हो जाती है, लेकिन तभी वो कौवा मानव यानी दायाबल जो कि कौवा मानव है, उसे कौवा मानव से एक ड्रैगन में तब्दील कर देती है। ड्रैगन मुंह से आग बरसता हुआ कोयले को तंदूरी बना देता है और आग से लोहे का जाल जलाकर खाक कर देता है और मेलिफिसेंट को आजाद भी करता है। लेकिन कुछ सिपाही आकर उनको काबू में लाता है। चारों तरफ से मेलिफिसेंट को घेराबंदी करता है। अब स्टीफन आ जाते हैं। उसने चारों तरफ से लोहे का कवच से अपने आप को ढका हुआ है। मेलिफिसेंट को मारना चाहता है वो।
दूसरी तरफ अरोरा को मेलेफिसेंट का पूर्व कटा हुआ पंख मिल जाते हैं। उसे कैद में रखा गया था पर उड़ने की चाहत में हिलडुल रहा होता है पंख। अरोरा पंख जोड़ी आजाद कर देता है और वो पंख अपने आप मेलेफिसेंट की बाहों में आकर जोड़ जाते हैं और मेलेफिसेंट फिर से संपूर्ण हो जाती है, पूर्व जैसा बन जाती है मेलेफिसेंट। अब स्टीफन के खैर नहीं, पकड़कर महल की ऊपर ले जाती है। चाहे तो स्टीफन को मार सकती है अभी, वो भी अभी का अभी, पर कमजोर को नहीं मारती। वो वहां से जाने लगती है पर लफंगा लंपत स्टीफन आगे से नहीं पीछे से वार करता है उन पर। मेलेफिसेंट वापस आकर हमला बोलती है। हाथापाई और खींचातानी में दोनों ऊंची महल से नीचे गिरने लगते हैं। कम वक्त स्टीफन मेलेफिसेंट को जकड़ के पकड़ा हुआ था, इसलिए उड़ने में मेलेफिसेंट को दिक्कत हो रही थी और पंख नहीं फैला पा रही थी। नीचे गिरते गिरते पंख खुल गई, हवा में उड़ना शुरू हो जाती है। पर लफंगा राजा स्टीफन का बैंड बाजा हो जाता है। मर गया कम वक्त। बुरा करते करते अंत भी बुरा हो गया उनके साथ, और इसी तरह से बुरा का अंजाम बुरा और बुराई पर सच्चे की जीत देखकर अच्छा लगा, देर ही सही। अगले सुबह हम देखते हैं मेलेफिसेंट मूस जंगल की दीवारें जो कि पेड़ों से बनी हुई थी पूरी तरह से हटा देता है, नहीं कोई सरहदें अभी। साथ ही साथ मूस जंगल डार्क किंगडम से बदलकर पूर्व जैसा बना देती है वो, जहाँ पर हरा भरा फूल पुष्प खुशियाँ ही खुशियाँ। अरोरा को राजकुमारी से रानी बना देती है मेलेफिसेंट। इसी तरह से दो दिल दो राज्य एक में शामिल हो जाता है। इस कहानी का हीरो विलेन एक ही है और वो है खुद मेलेफिसेंट। अब हमारी कहानी भी अंत हो गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।